आज आपको हम कुछ संख्याओं का ज्ञान कराने जा रहे हैं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जानते हो ना बच्चों? शाबाश। आज आपको हम कुछ संख्याएं बनाना सिखाएंगे। अच्छा, आप लोग इस पंक्ति में खड़ी हुई हो क्रम से, सभी के हाथ में संख्या कार्ड है। किसी के हाथ में 1 है, किसी के में 2 है, किसी के में 3 है, यानी क्रमानुसार के अनुसार सभी के हाथ में कार्ड है। तो बच्चों, अभी आपकी ये कौन सी संख्या बनी हुई है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है बेटा? 1 से अनंत तक। अच्छा, इसको हमें पूर्ण संख्या बनाना हो तो क्या करेंगे? शून्य लगा देंगे, शून्य पहुंच जाएगा। अरे वाह, शून्य से हमारा क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या बन गई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्रम से बच्चों के हाथ में जो कार्ड है, ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गई। अगर पूर्ण संख्या से हमें प्राकृतिक संख्या बनाना है तो क्या करना है? शून्य हट जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गई। शाबाश। तो बच्चों, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या आप लोग समझे। अब आपको सम और विषम संख्या को भी समझाना है। सम संख्या क्या होती है? शाबाश। जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। तो आप बच्चों सम संख्या बनाइए, बनाओ सम संख्या। अरे वाह, हमें देखने तो किसके हाथ में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और ये 16 है। ये क्या बन गया बच्चों? सम संख्या। शाबाश, जोरदार तालियां। जाइए अपनी अपनी जगह पे। अब सम संख्या के बाद अब आपको विषम संख्या बनानी है। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग न जाए वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो बच्चों, अब आपको विषम संख्या बनाना है, बनाइए। अरे वाह, देखें क्या है हाथ में? 1 है, इनके हाथ में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। शाबाश, जोरदार तालियां। यानी बच्चों ने हमारे ने विषम संख्या बनाई। जाइए अपनी अपनी जगह पे। शाबाश, जोरदार तालियां। अब बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। बच्चों, अब आपको भाज्य और अभाज्य संख्या बनाना है। भाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी पारे से कट जाए। तो बच्चों, आइए आप लोग अपनी भाज्य संख्या बनाइए। कौन कौन सी है भाज्य संख्याएं? देखते हैं बच्चों के। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 15 है, 16 है। ये बच्चों क्या हो गई? भाज्य संख्या जो किसी भी पारे से कट जाए। जैसे 4 2 से कटती है, 6 2 3 से कटती है, 8 2 से कट जाती है, 9 3 से कटती है, 10 2 और 5 से कटती है, 12 3 और 4 से कटती है, 2 से भी कटती है, 14 7 और 2 से कटती है, 15 3 5 से कटती हैं, 16 2 से कट जाती हैं। शाबाश, जोरदार तालियां। जाइए आप अपनी अपनी जगह पर। अब बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी पारे से नहीं कटती है, वो स्वयं के पारे से ही कटती हैं। अब बच्चों, आप अभाज्य संख्याएं बनाइए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बनाइए। हाँ, इनके पास क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये बच्चों क्या है? अभाज्य संख्या। यानी ये स्वयं के पारे से ही कटती हैं। किसके पारे से? स्वयं के पारे से ही। ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों के लिए जोरदार तालियां।